आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे रियासत तेलंगाना के नए चीफ सेक्रेटरी का। आपने कल की खबर तो देखी है, सोमेश कुमार को हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा था कि आप अब आंध्र प्रदेश चले जाइए। उसके बाद 10 आईएएस ओहदेदारों में खींचातान शुरू हो चुकी थी, एक रेस चल पड़ी थी कि अब अगला सीएस कौन होगा। ताहम वजीर आला केसीआर ने खुद आगे आते हुए शांति कुमारी के नाम को खतयत दे दी है, जिन्होंने आज से पहल होने तक अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। अब शांति कुमारी जो आईएएस हैं, नई चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर हो गई हैं। इनकी खिदमात खबर अजीम क्या रही, उनकी सर्विस में उन्होंने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए, आइए देखते हैं पैगाम टीवी की ये खास रिपोर्ट। किसी भी मुल्क की तरक्की में अवामी नुमाइंदों और सरकारी ओहदेदारों के तालमेल का बहुत बड़ा हाथ होता है। महज़िब और जिंदा माशरों में फर्जशनास और समझदार अवामी क़यादत और ब्यूरोक्रेसी तफवीज़ करदा फ़राइज़ की बजाआवरी अपने ईमान का हिस्सा समझ कर करती है। अगर देखा जाए तो दुनिया में हुकूमत करने वाली अक़वाम, उनकी सियासी क़यादत और आला अफसरान की मुस्बत सोच ही इन अक़वाम को बामे उरूज तक ले जाने में माविन साबित हुई है। बदकिस्मती से हमारी रियासत तेलंगाना में काबिल अफराद का तकर्रुर कम ही किया गया है और अमूमन अक़रबा परवरी सिफारिश की बिना पर ओहदे बांटे गए हैं, जिसकी वजह से ठोस और बेहतर पॉलिसियाँ सिर्फ एक सुहाना ख्वाब बन गई हैं और कुर्सियों पर विराजमान नालायक अफराद अपने मफादात और ज़ाती तरजीहात की बुनियाद पर मनसूबाबंदी करते हैं। इस तरह की प्लानिंग हमने पिछले सीएस चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के दौर में देखी हैं, जिनकी पॉलिसियों में हमें यकीनन रियासती इक़्तिसादी हालत को बेहतर बनाने की सोच का साफ तौर पर फुक़दान नज़र आता है। हमारे चहीते सियासतदान जब रियासत की हालत ज़ात और दिल खोल कर कर्जे हासिल करने पर सवाल उठाते हैं, अपोजिशन का वक्त मईशत की बर्बादी पर रोते रहना ये साबित करता है कि यहाँ कसूरवार ब्यूरोक्रेट्स ही हैं। अगर काबिल लोगों को छोड़कर पसंदीदा अफराद को मनपसंद ओहदे बांटे जाएंगे और काबिलियत को बुनियाद बनाए बगैर सीएस का ओहदा किसी भी शख्स के हवाले किया जाए तो फिर बुरे नताइज के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा और साथ ही साथ कहते रहना पड़ेगा कि जब से गलत रविश पे है इंसान चल पड़ा, जब से गलत रविश पे है इंसान चल पड़ा, समतें उजड़ के रह गईं, आफाक मर गए। इंसान की ज़िंदगी भी है मिसले चिराग शब, इंसान की ज़िंदगी भी है मिसले चिराग शब, शब भर सुलग के साथ इशराक मर गए। बात हो रही है नौकरशाहों की। कल हाईकोर्ट ने सोमेश कुमार को आंध्र प्रदेश वापस चले जाने का हुक्म दिया था और कल ही से चीफ सेक्रेटरी के ओहदे को हासिल करने के लिए दौड़ लग गई थी। 10 उम्मीदवार मैदान में थे और हर तरफ ख़यास आराइयाँ जारी थीं कि अब अगला चीफ सेक्रेटरी कौन होगा, और आज ये सस्पेंस ख़त्म हो गया। हुकूमत ने नए सीएस के तौर पर शांति कुमारी को जिम्मेदारी सौंपी है। रियासती हुकूमत ने इस सिलसिले में अहकामात जारी कर दिए हैं। इस तरह शांति कुमारी अब तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी होंगी और उनका रिटायरमेंट अप्रैल 2025 को होगा। जब हुकूमत ने उनके नाम और तकर्रुर का ऐलान किया तो वो प्रगति भवन पहुंची और वज़ीर आला केसीआर से मुलाकात करते हुए उन्हें इस ओहदे पर फाइज करने के लिए उनसे इजहार तशक्कुर किया। अब अगर हम शांति कुमारी की तालीम और उनकी खिदमात का जायज़ा लेंगे तो कहना पड़ेगा कि उन्होंने एमएससी मैरीन बायोलॉजी की तालीम हासिल की। उसके बाद अमेरिका जाकर उन्होंने एमबीए की तालीम मुकम्मिल की। आईएएस ओहदेदार के तौर पर गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान उन्होंने गुर्बत के खात्मे, जामे तरक्की, तालीम और सेहत के शोबों, जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और कुदरती वसाइल को बरवेकार लाने और दीगर अहम तरीन तरक्याती कामों में अपना हाथ बटाया और मुख्तलिफ शोबेजात को तरक्की से हमकिनार किया। 2 साल तक अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम्स पर भी उन्होंने काम किया। क़ब्ल अज़ीं शांति कुमारी वज़ीर आला के दफ्तर में प्रिंसिपल सेक्रेटरी और TSI पास में इंडस्ट्री चीजिंग सेल के खुसूसी सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम दी। यहाँ ये कहना भेजा न होगा कि रियासत तेलंगाना में एक खातून चीफ सेक्रेटरी का ओहदा संभाल चुकी हैं, जिन्होंने आज BRKR भवन पहुँचकर
चार्ज संभाला, ये खुशी की बात है, लेकिन साथ ही अब उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। उन्हें चाहिए कि वो बदउनवान अनासिर की बेखकनी करने में अवाम की मददगार बने, अवामी मसाइल को हल करते हुए तरक्याती कामों का बराह रास्त फ़ायदा अवाम तक पहुँचाएँ, रियासत की तरक्की के लिए मुखलिस बन जाएँ और अपने काम को इबादत समझ कर करते रहें, तो आयन मुमकिन है उनके फलाही काम ही उनका नाम बन जाएँ और उन्हें वो मुकाम मिल जाए जिसका उन्होंने गुमान भी ना किया हो। ऐसा मुमकिन ज़रूर है। पैगाम टीवी उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता है।